7 3 7 2 5 2 जो प्रॉब्लम है इसको बताओ, अगर प्रोसेसर करो तो यही बोल पाएंगे, अगर ये ना करे कि यहाँ तो कपड़ा रखा हुआ था उसको ले गया था मार्केट में नहीं। ओके, तो आज है 12 जनवरी 2022 और फिफ्थ सेमेस्टर टॉप सब्जेक्ट ये हो गया हमारा सेमेस्टर फिफ्थ और सब्जेक्ट हो गया पावर इंजीनियरिंग और टॉपिक चल रहा है गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन का एप्लीकेशंस पे हम लोग आज कंटिन्यू किए हुए हैं एक वीडियो में। तो कल जो हमने एक्सेल कंप्रेसर को डिस्कस किए कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, एक्सेल कंप्रेसर क्या होता है, अब उसको सबको मिला के आज हम टर्बोजेट को कंप्लीट करेंगे। तो टर्बोजेट हमारा जो एक प्रोपल्सन डिवाइस है जिसमें बाहर से हम हवा को लेके बाहर से हवा लेकर हाई वेलोसिटी से हम फेंकेंगे। तो यहाँ जो वेलोसिटी है बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, यहाँ पे एग्जिट है मतलब बाहर हाई वेलोसिटी से ये एग्जिट क्या निकालेगा। तो इसका रीजन है कैसे निकालेंगे और क्यों निकालना चाहिए मुझे। तो निकालने का मेन जो मकसद फॉर्मूला जो हमारा है वो है वो जो फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है ना। तो न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो जो फोर्स लगेगा, जो एक्सर्ट फोर्स लगेगा, एक्सर्ट फोर्स वो होगा मास ऑफ गैस, जो मास निकला तो हम बड़ा कर देते हैं मास रेट, जो मास रेट निकला मतलब कितना मास ऑफ गैस निकला मेरा है इनटू चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अब यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया मतलब एग्जिट वेलोसिटी एंड इनलेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे मास मान लेते हैं मास, तो मास को टाइम से भाग दे दिए तो ये हो गया मास फ्लो रेट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे m डॉट मतलब मास फ्लो रेट, यहाँ पे डॉट दिया हुआ मतलब मास फ्लो रेट है मतलब कितना केजी पर सेकंड फ्लो कर रहा है। और ये हो गया एग्जिट वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी इनलेट। तो इनलेट वेलोसिटी मतलब जो बाहर का जो हवा मौजूद है उस हवा को कितना वेलोसिटी से है उसको लेगा और एग्जिट करेगा। तो बाहर का वेलोसिटी एग्जिट कैसे ज्यादा, जितना ये ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। तो ये ध्यान देना है कि ये चीज मेरा शुड बी हाई, द वेलोसिटी ऑफ एक्सिस शुड बी हायर एंड मोर हायर देन इनलेट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सर्ट लगाएगा। और न्यूटन के अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन द एवरी एक्शन हैज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो जब ये ऊपर की तरफ इधर फोर्स लगाएगा तो इसका उल्टा एक इधर फोर्स लगाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ, अगर ये जो फोर्स है एक्सर्ट फोर्स, ये फोर्स अगर इधर लगाएगा तो एक एक्शन फोर्स इधर लगाएगा मतलब रिएक्शन, जिसके कारण ये चीज जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ मूव करेगा। ओके, एक हाई वेलोसिटी से हमारा मूव करेगा। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी निकलेगा उसी वेलोसिटी से निकलेगा। ओके ना। तो एग्जिट वेलोसिटी जो ये निकलेगा
जो मोमेंटम चेंज करेगा उसी मोमेंटम से ये चीज आगे बॉडी एक्सेलरेट करेगा। अब ये जो बॉडी एक्सेलरेट करेगा इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, इसे फिजिक्स है। अब यहाँ पे यूज करेंगे F इक्वल टू ma। अब ये जो m है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, यहाँ कहलाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना मास ऑफ ऑब्जेक्ट में लगा मेरा, एंड दे एक्सेलरेट कितना किया ऑब्जेक्ट। तो ना अब यहाँ पे होगा मेरा डिफ्यूजर। डिफ्यूजर क्या करते हैं, एरिया बढ़ रहा मेरा है, डिफ्यूजर के एरिया बढ़ने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि मेरा वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज, वेलोसिटी प्रेशर यहाँ पे मेरा डिफ्यूजर में बढ़ाता है, मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पे मेरा घटा दे रहा है। नोजल में वेलोसिटी हमेशा बढ़ाता है, तो डिफ्यूजर में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। हमने पहले बता चुका था अकॉर्डिंग टू मैक नंबर हमेशा 1 से कम होता है। तो कंडीशन जो यहाँ पे याद रखना है, पहला बात कि मैक नंबर यहाँ पे हमेशा 1 से छोटा होगा, मतलब सुपर नहीं सबसोनिक, नॉट सुपरसोनिक। इस सबसोनिक कंडीशंस के लिए नोजल ये डिफ्यूजर जिसमें एरिया बढ़ता चला जाएगा, वेलोसिटी मेरा यहाँ पे घटता चला जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी घटेगा मेरा, यहाँ प्रेशर राइज करेगा, ठीक है ना। तो डिफ्यूजर में प्रेशर राइज करता है, तो पहली बात तो प्रेशर यहाँ पे राइज किया, तो डिफ्यूजर में प्रेशर राइज करेगा। ओके, देन यहाँ पे एक्सियल कंप्रेसर है, एक्सियल कंप्रेसर यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्लेड होता है, मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज नहीं करोगे तुम, जो कल कंफ्यूज कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ पे एरिया छोटा है मतलब यहाँ पे ये नहीं है, एरिया असल में देखो ये बड़ा है, एरिया मेरे को ये बड़ा है, ये छोटा एरिया है, तो ये एरिया बड़ा, इनलेट तो हवा यहीं से घुसेगा मेरे, तो एरिया बड़ा होना चाहिए इनलेट टाइप, तो हमारा एरिया बड़ा है, ये एरिया बड़ा है, हमने ऐसे सेक्शन बनाया है कॉनिकल टाइप का, तो ये नहीं, ये एरिया बड़ा है, ये जो यहाँ पे तुमको दिखाएंगे पार्ट, ये पार्ट, तो ये पार्ट बड़ा है इसकी तुलना में, तो बड़ा है मेरा एरिया, एरिया बड़ा ही होगा, इनलेट पे एरिया बड़ा ही है, तो एरिया इसका बड़ा है। तो यहाँ से हवा, उसके बाद ये मेरा एक्सेल कंप्रेसर होता है, इसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, तो डिफ्यूजर में प्रेशर राइज किया, हाँ राइज किया, प्रेशर राइज किया, हाँ किया। उसके बाद वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी घटा, हाँ बिल्कुल वेलोसिटी घटा। अच्छा, एक्सेल कंप्रेसर में क्या हुआ, यस प्रेशर बढ़ा, हाँ प्रेशर बढ़ा, वेलोसिटी घटा, हाँ वेलोसिटी घटा, लेकिन हर टाइम नहीं घटता है, मूविंग ब्लेड में बढ़ता है, 6 ब्लेड में घटता है, तो ये घटता बढ़ता, तो वेलोसिटी हमारा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन प्रेशर हमेशा राइज करके हमें नाम ही एक्सियल कंप्रेसर, प्रेशर बढ़ाया। अब सवाल है प्रेशर क्यों बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाता ताकि हमें कंबशन कर सके। उससे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम को भी ड्रॉ करते चले साथ साथ, तो थोड़ा सा और समझने में हमको आसानी हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया फोर्स, जो फोर्स लगाएगा मेरा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जितना आपने फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट कितना मास फ्लो रेट जा रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं टीएस डायग्राम साथ साथ, यहाँ पे जगह बनेगा, जगह बन जाएगा। अब देखो 1 से 2, 1 से 2 मतलब डिफ्यूजर, तो 1 से 2 डिफ्यूजर में हवा इंटर किया, तो ये मान लेते लो प्रेशर 1 से इंटर किया डिफ्यूजर, और अपने आप इंटर नहीं करता है जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। ओके, तो शुरुआत में जब घूमता है, जब यहाँ पर कंप्रेसर घूमेगा मेरा, अच्छा एक कुछ और हम बता दे हम लोग कि शुरुआत में जेट प्लेन कुछ भी हो जाए, फ्यूल जलाने से पहले हम टरबाइन को जलाते हैं, टरबाइन स्टार्ट होता है यूजिंग बैटरी या कुछ ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी हम लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी पहले रखते हैं जिसको जलने से ये टरबाइन स्टार्ट होता है। जब एक बार टरबाइन स्टार्ट हो गया, टरबाइन एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये टरबाइन कंप्रेसर को घुमाएगा। तो टरबाइन का यूज क्यों करते हैं हम लोग है, टरबाइन का यूज इसलिए नहीं करते कि वर्क प्रोड्यूस करे और उससे बिजली पैदा करे। जेट प्लेन में टरबाइन का यूज होता है कंप्रेसर को चलाने के लिए, और कंप्रेसर काम होता है बाहर से हवा को सख्त खींचने के लिए, क्योंकि कंप्रेसर हमेशा क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस करता है,
जो सक्शन स्ट्रोक में बताए थे हम, रिड्यूस करेगा तो यहाँ से मेरा हवा इनलेट करना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद फिर कंप्रेशन हुआ, कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे पहुंचा कंबशन चेंबर के पास, आग जला, जलने के बाद वो फिर उसके बाद कंटिन्यूअस वो प्रोसेस चलता है। तो शुरुआत में हमारा कुछ एनर्जी, शुरुआत में जो कुछ एनर्जी से होता है, बैटरी जब गाड़ी चलाते हैं बाबू तो फ्यूल बाद में देते हैं, पहले किक मारते हैं, पहले या सेल्फ स्टार्ट करते हैं, पहले बैटरी से पावर लेके इंजन स्टार्ट करते हैं। एक बार अगर इंजन स्टार्ट हो जाता है ये चीज, उसके बाद वो फ्यूल लेना शुरू करता है, उसके बाद भी कंटिन्यू हम किक नहीं मारते। तो किक एक बार मारना जरूरी है, कोई इनिशियल पावर देना पड़ेगा एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होता है, कभी एनर्जी पैदा नहीं होता है ना क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो सिर्फ ट्रांसफर लेता है, एक रूप से दूसरे रूप में लेता है। तो इसीलिए शुरुआत में हवा अपने आप कैसे अंदर घुस जाएगा, तो कोई तो प्रोसेस होना चाहिए जो कि हवा सक करे। इसलिए टरबाइन को हम पहले इनिशियल एनर्जी देते हैं घुमाने के, टरबाइन एक रोटेटिंग पार्ट होता है, तो हम देखते हैं तो मतलब पहले से ही कुछ फ्यूल हमारा एनर्जी रहता है जो कि इसको देता है, उसके बाद ये घूमता है तो इसको घुमाता है। जब एक बार घूम गया तो हवा को सक करके कंप्रेस करके फिर भेजता कंबशन चेंबर में, उसके बाद वहां फ्यूल जलेगा, उसके बाद वो कंटिन्यूअस प्रोसेस मेरा काम करता चला जाएगा। तो ठीक है, पहला डिफ्यूजर को 1 से डिफ्यूजर, तो यहाँ 1 से 2 तक गया, ये हुआ प्रेशर को राइज किया, ठीक है, वेलोसिटी घटा के, क्योंकि वेलोसिटी घटा क्योंकि अब इस एरिया बढ़ता चला गया, मैक नंबर 1 से छोटा हो गया। अब 2 तक पहुंचने के बाद कंप्रेस करेगा, एक्सेल कंप्रेसर, और हमारा 2 से 3 तक जाएगा, ये हो गया 2 से 3 पॉइंट प्रोसेस, जहां पे मेरा वो कंप्रेस करेगा और 3 तक पहुंचाएगा टेम्परेचर T3। अब 3 तक पहुंचाने के बाद अब यहाँ पे कंबशन चेंबर होगा, मतलब यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होगा। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर, कभी-कभी डायग्राम में यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर भी हम दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है, दोनों तरफ से फ्यूल इंजेक्टर को बनाते हैं, ठीक है ना, कि फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है मेरा, मतलब कहीं ना कहीं मेरा फ्यूल स्टोर भी होगा। तो जो हमारा होता है हवाई जहाज, उसका डायना में फ्यूल रहता है, फ्यूल इंजेक्टर, तो वो चीज हमारा लगा रहेगा। हम इसको ऐसे बनाने के लिए हम इसको ऐसे बना देते हैं हवाई जहाज का, थोड़ा सा उसकी ये थोड़ा सा अगर हवाई जहाज का नक्शा लग रहा है तो ये मान लेते हैं ये चीज, तो ये हमारा इस तरह का लगता है, ये चीज तो यहां से ही निकलता है, यहां से निकलता है, हवा को यहां से लेता है, ठीक है। तो हवा को यहाँ से लिया, फ्यूल हमारा ये फ्यूल, ये पंखा जो है ना, फ्यूल स्टोरेज यही है, यहीं पर फ्यूल भी रहता है मेरा। तो फ्यूल इंजेक्ट किया हम लोग, फ्यूल इंजेक्ट करने के बाद हम लोग कंबशन किए, तो 3 से 4 ये कंबशन हमारा स्टार्ट किया, जिसमें Q अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी। यहाँ फ्यूल का रेशियो, फ्यूल एयर रेशियो हम दिए हैं ताकि कंबशन हो सके। अब देने के बाद टरबाइन को घुमाएगा, तो 4 से ये 3 से 4 कंबशन चेंबर और 4 से 5 वर्क आउटपुट, जो कि टरबाइन का वर्क हो गया। यहाँ पे हीट का एडिशन कहाँ पर होता है, ब्रैटन साइकिल पे, तो हीट का एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर अकॉर्डिंग टू ब्रैटन साइकिल। ब्रैटन साइकिल के अनुसार हीट का जो एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ये पहला क्लास में बताया था तुम लोग को कल में ही। उसके बाद टरबाइन वर्क निकालेगा, ये जो टरबाइन वर्क निकालेगा बिजली पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि ये टरबाइन का वर्क अब हम लोग कंप्रेसर को चलाने के लिए करेंगे। इसीलिए कंप्रेसर को, इस टरबाइन का जो शाफ्ट है हम कंप्रेसर के साथ जोड़ देते हैं, तो जब ये घूमेगा तो कंप्रेसर को भी गोल गोल घुमाएगा मेरा। फाइनली जब यहाँ पे निकला तो अब इसके सामने एरिया को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, नोजल, अब ये बन गया मेरा नोजल मैक नंबर लेस देन 1 के अनुसार। तो अब क्या हो गया कि वो हाई वेलोसिटी से मेरा वो चीज निकलेगा, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस करेगा। तो नोजल नंबर जो है 4 से 5, ये 4 से निकल गया 5 टरबाइन तक,
अब 5 से 1 हीट का रिजेक्शन दिखाएगा। हीट का रिजेक्शन का मतलब है कि अब ये इन्वायरमेंट पे चला जाएगा, तो हीट जो है हमारा बाहर में चला जाएगा, लेकिन जो बाहर जा रहा है, जो गैस लेके Q2 को बाहर लेके जाएगा, वो हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा। वो निकलना नहीं चाहता है हाई वेलोसिटी, लेकिन हम जबरदस्ती निकालना चाहते हैं उसका एरिया को कम करके। तो ये कहला गया मेरा नोजल। तो नोजल में हम क्या होगा, हाई वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी मेरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये हम चाहते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाई वेलोसिटी से निकलेगा तो वो धक्का मारेंगे, मोमेंटम चेंज होगा। वेलोसिटी जहां पे चेंज होता है बाबू, फिजिक्स ये हमारा कहता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो बहुत सिंपल नियम है, जहां पे भी वेलोसिटी चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर घंटा से चला रहे हो, तुम उसको 70 कर दे, इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हुआ। और जहां वेलोसिटी चेंज होता है इसका मतलब है कि वो गाड़ी एक्सेलरेट किया, और जहां गाड़ी एक्सेलरेट किया इसका मतलब है कि जरूर उसके ऊपर फोर्स लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम चेंज किए क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे इनलेट था, उसको हम एग्जिट में हाई वेलोसिटी से कर दिए, नोजल में बदल दिए, तब वो हाई वेलोसिटी निकलेगा और ये फॉर्मूला लग के हमारा एनर्जी टोटल फोर्स इतना लगाएगा। तो सवाल है कितना वो वर्क करेगा, कितना इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट लाएगा। तो जब ये फोर्स इधर लगा के रिएक्शन, यहाँ ये एक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ये एक्शन है, ये रिएक्शन है जो इसके ऊपर धक्का मार के इसको चलाएगा। तो यहाँ पे होगा ये m मतलब मास। अब किसका मास, ये मास हो गया ऑफ द जेट, जेट का मास। हवाई जहाज को उड़ाना है ना, तो हवाई जहाज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, मास ऑफ द जेट। इसीलिए हम कोशिश करते हैं इसका वेट जो होता है कम रखने की, जितना कम वेट होगा उतना ही मेरा और उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये चीज का कंसेप्ट तुमको मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया प्रॉपर्टीज में, जिसका मास बहुत ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा फॉर चेंजिंग द पोजीशन। वी नीड मोर एंड मोर फोर्स फॉर चेंजिंग द पोजीशन। If the mass of the object is a minimum or less, so we require the minimum force for changing the object position. तो इसका मास हम कम रखते हैं, इसी बोलते हैं वेट पर पावर, मतलब वेट कम होता है पावर ज्यादा होता है, पावर टू वेट रेशियो। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जेट में तो एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट बाय पॉइंट हम कल भी कुछ पॉइंट हम लिखे थे, कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि पावर टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पावर ज्यादा डेवलप करेगा, वेट कम होता है, तो वेट हम कम रखते हैं, इसी तो एक्सेल कंप्रेसर दे देते हैं हम लोग हैं, ताकि कम से कम ही जगह पे मेरा हो। हवाई जहाज का जो मेटेलिक बॉडी होता है वो किसका बना होता है, ड्यूरेनियम का होता है, जो हल्का वेट का होता है। हवाई जहाज भारी भारी लोहा का नहीं होता है, तो कम लाइट मटेरियल का बनता है, इसलिए तो मटेरियल साइंस में रिसर्च चल रहा है कम से कम कितना वेट कर दिया जाए। तो हवाई जहाज एल्युमिनियम का मतलब कि उसका एक एलॉय होता है ड्यूरेनियम, जो हल्का वेट का होता है, तो हल्का वेट का बनाया जाता है ताकि इसमें हम ज्यादा फोर्स लगा सके और वो मोमेंटम ज्यादा से लाके उस चीज को हवाई जहाज को उड़ सके। तो ये सारा चीज हम लोग देखते हैं हम लोग हैं, तो मटेरियल साइंस इसमें आ जाता है, लेकिन हमारा टॉपिक मटेरियल साइंस नहीं है। ओके, तो ये हमारा निकल गया पावर टू वेट रेशियो, बहुत इसका अच्छा होता है और ये प्रोसेस हमारा चलता है, तो ये टीएस डायग्राम होता है। अब थोड़ा सा और हम आगे देखेंगे कि जब ये फ्यूल रेशियो यहाँ पे कभी कभी जो फ्यूल जला कंबसन हुआ, तो कभी कभी फ्यूल का अमाउंट हो सकता है कि कुछ निकल जाए बिना जले हुए, क्योंकि हमारा कंबसन प्रोसेस होता है, फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं और बहुत हाई वेलोसिटी से काम मेरा काम हो रहा है, तो हो सकता है कुछ हमारा फ्यूल बाहर निकल जाए, बाहर मतलब बिना जले हुए बाहर निकल जाए। इसीलिए फिर उसको जलाने के लिए हम हवा चाहिए, क्योंकि बिना हवा का तो जलेगा नहीं। जितना हवा का क्वांटिटी था उस फ्यूल को तो जलाया, और हो सकता है कि फ्यूल कंटिन्यूअस उसको दे रहा, हो सकता है कुछ फ्यूल का अमाउंट हमारा वेस्ट चल जाए, एनवायरनमेंट में वेस्ट चल जाए, सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बाईपास बनाते हैं।
बाईपास का मतलब हो गया कि हम यहीं से एक जगह खोल देते हैं, ये बाईपास बनाते हैं, जो हवा को यहां से लेते हैं, जो हाई वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, कंप्रेस करने की जरूरत नहीं, उस हवा को सिर्फ यूज करते हैं जलने के लिए। फिर इसको हवा को हम लोग लेते हैं और फिर हवा को यहाँ से हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ से हवा को मिला देते हैं ताकि जो फ्यूल जला हुआ जो जो नहीं जला है वो हमारा जल जाए, ठीक है ना, और ताकि फिर हमारा वो फ्यूल जब जलेगा तो और वो एक्सपेंड करेगा, जब एक्सपेंड करेगा तो हम उसका यूज वेलोसिटी बढ़ाने में करते हैं। एक बाईपास हम लोग एक यूज कर लेते हैं। तो ये मेरा टर्बो जेट हुआ। अब आते हैं इसका जो एफिशिएंसी देखते हैं कि कितना इसका एफिशिएंसी होगा। तो ये तो मेरा फोर्स का फॉर्मूला है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वर्क डन कितना करेगा इसको, वर्क डन। वर्क डन का मतलब हो गया कि ये हवाई जहाज यहाँ पे था और ये हवाई जहाज अब यहाँ पे पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल के लिए मान लेते हैं डी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया वेरी वेरी स्मॉल ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी, ये गाड़ी का जो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, सो डी को बी से गुना कर देंगे तो डिस्टेंस पर टाइम, तो मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। अब वर्क का फॉर्मूला क्या चीज होता है, वर्क का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए। थोड़ा उसको मिटा दे रहे, जगह नहीं बन पा रहा है, उसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। तो वर्क कितना करेगा, तो वर्क का फॉर्मूला होगा, दिखाई दे रहा है, हाँ, वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता वर्क का है। तो फोर्स कितना हो गया मेरा, फोर्स हो गया मास फ्लो रेट इनटू वी एग्जिट माइनस वी इनलेट इनटू डी। अब डी को क्या चीज से लिखते हैं हम लोग हैं, तो डी को लिखते हैं मास फ्लो रेट, डायरेक्ट में लिखने की जगह हम ले तो सीधे यहाँ पे डी को लिख सकते हैं v इंटू टी, तो v इंटू टी, v का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हवाई जहाज का वेलोसिटी, ठीक है। मास का यहाँ पे क्या था मेरा, मास फ्लो रेट इंटू टाइम, तो यहाँ पे भी तो मास को चेंज करके टाइम के साथ, तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पे इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं, तो फिर भी v एग्जिट माइनस v इनलेट इंटू v इंटू टी, तो टी टी कैंसिल हो गया, तो वर्क डन जो निकला वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू v एग्जिट माइनस v इन बाय वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे गौर करोगे कि ये v का मतलब हो गया हवा का वेलोसिटी, मतलब कि जो गैस निकला वेलोसिटी ऑफ द एग्जिट e, और ये हो गया एयर का वेलोसिटी इनलेट, मतलब इनलेट में कितना घुसा हवा, किस स्पीड से घुसा और किस स्पीड से बाहर निकला। तो ये भी क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। बॉडी कह सकते हो उसको हो, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ये फॉर्मूला जो हमारा मैक नंबर है यही वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कहलाएगा, इसका हमेशा मान मैक नंबर से छोटा हो जाएगा, मतलब इसका स्पीड साउंड के स्पीड से कम है, तो यही मैक नंबर हमारा कहला जाएगा, जो मैंने कहा था पहले भी। तो ये बाईपास हम बनाते यहाँ से हमारा हवा चला जाता है। अब इसी को थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग, जो कि आगे जाके कहलाता है टर्बोप्रोप। टर्बोप्रोप, टर्बोप्रोप का मतलब हो गया टर्बो प्रोपेलर, ठीक ना।
ये अभी भी चलता है, आगे पंखा लगा रहता है, उसके तस्वीर को बनाएंगे हम, उसके बाद हम समझाएंगे क्या इसका बोलने वाले हैं इसका मतलब है। तो इस सभी को हम मिटा देंगे, मिटाने के बाद इसमें जो बेसिक कंपोनेंट है डिफ्यूजर, एक्सेल कंप्रेसर, कंप्रेसर चेंबर, टरबाइन और नोजल, ये पार्ट रहेगा। बाईपास भी रहेगा हमारा कि हवा को हम बाहर लेंगे, आफ्टर बर्निंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा यूज करेंगे टर्बो प्रोपेलर, मतलब आगे हम एक पंखा लगाएंगे, ठीक है ना, प्रोपेलर बोलते हैं, पंखा नहीं प्रोपेलर, प्रोपेलर और फैन अलग होता है। तो प्रोपेलर लगाएंगे जो क्या करता है, सख्त हवा को जल्दी से जल्दी वो खींचेगा, ताकि वो बाईपास से भी भेजेगा और हमारा यहाँ से भी भेजेगा। तो वही कहलाता है हमारा है प्रोपेलर। इसमें सारा फंक्शन सेम रहेगा, कुछ अंतर नहीं होगा, सिर्फ हम यूज करते हैं एक हमें प्रोपेलर। प्रोपेलर दिखता कैसा है उसको देख लेते हैं हम लोग, फिर वो समझने में आसानी होगा। तो प्रोपेलर बस यही है मेरा प्रोपेलर। इसमें क्या होगा कि ये चीज घूमता है, ठीक है, ये गोल गोल घूमता है, इसका प्रोपेलर। तो ये हमारा टरबाइन से कंप्रेसर और कंप्रेसर के साथ ये शाफ्ट के साथ घूमता है। तो पहले जमाने में देखो तो हमारा जो चलता होगा, इसका इधर देखोगे तो ये तुमको दिखेगा ऐसा, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर तुमको इस तरह का ब्लेड तुमको दिखाई देगा। तो ये फिल्म में दिखाता है ऐसा उड़ रहा है हवा जहाज, राकू जो ड्राइव कर रहा है, इस समय आगे पंखा ये गोल गोल घूमते रहता है। तो ये प्रोपेलर है, टर्बो प्रोपेल बोलते हैं इसको मैं, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं टर्बो, TURB, टर्बो प्रोप। तो प्रोप मतलब प्रोपेलर, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोपेलर, पंखा की तरह मतलब होता है जिससे घूमते रहता है। इसका काम ये होता है कि जब ये घूमता हमारा है तो हवा को ये सक करना स्टार्ट कर देता है हाई वेलोसिटी से, मतलब और इसको तेजी से हमारा वेलोसिटी ये लेगा। जितना ज्यादा वेलोसिटी इनलेट से लेगा उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा तो उतना ज्यादा कंबसन होगा, उतना ही हाई वेलोसिटी से ये निकलेगा। तो इसीलिए हम प्रोपेलर यूज करते हैं कि ताकि ये भी कंडीशन नेक नंबर 1 ही से होगा, मतलब लेस देन 1, नेक नंबर लेस देन 1 पे ही काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोपेलर। इसका सारा चीज मेरा एक होता है, मतलब एक्सेल कंप्रेसर हाँ डन, फ्यूल कंबसन हाँ ठीक है, टरबाइन ठीक है, नोजल ठीक है, डिफ्यूजर सेम, सब कुछ सेम, कुछ बदलेगा नहीं, बस हम आगे प्रोपेलर यूज करते हैं जो कि हवा का जो अमाउंट है कर सकते हैं सुपर चार्जर, मतलब हवा के क्वांटिटी को वो जल्दी से जल्दी वो लेना शुरू कर देता है। तो ये हाई एल्टीट्यूड मतलब ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई में उड़ने के लिए काम होता है। क्योंकि जब एक हम कार्बोरेटर पढ़ाए थे तो बताए थे कि जैसे कोई गाड़ी ऊंचाई पर जाता है तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, हवा की डेंसिटी कम हो जाती है तो ब्रेक पावर कम हो जाता है, इसलिए हम सुपर चार्जर यूज करते हैं, मतलब क्वांटिटी ऑफ एयर को ज्यादा से ज्यादा सक करना शुरू करता है, ज्यादा से ज्यादा वो ले लेता है। जैसे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या हम नाक में लगा देते हैं, ऑक्सीजन वो लेना चाहता है तो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। उसी तरह इंजन में भी अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो कंबसन होगा नहीं। ये कब होता है, जब ऊंची ऊंचाई में जाते हैं तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा ब्रेक पावर कम हो जाता है, तो हम यूज करते हैं सुपरचार्जर। ये हाई एल्टीट्यूड पे जाने वाला चीज होता है, तो हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा
और तब ये चीज यहाँ पे काम करेगा। तो हमारा वही हमारा प्रोसेस चलता है, हवा को सक करता है, उसके बाद ये सेम प्रोसेस में यहाँ पे काम करते हैं। फाइनली एक हमारा आता है रैम जेट। रैम जेट जो तीसरा क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा मैक नंबर 1 से ज्यादा पे काम करता है। उसमें क्या गुण होता है बस उसको देखो। उसमें अब है रैम जेट। अब रैम जेट में क्या है इंपॉर्टेंट देखो, ये एक ऐसा डिवाइस है, मतलब एक ऐसा टर्बो जेट है जिसमें कंप्रेसर टरबाइन होगा ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज इसको अलग करता है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखना है, एप्लीकेबल व्हेन द मैक नंबर इज, हमेशा जब ज्यादा हो जाता है तब जब मुझे जरूरत होता है कि मुझे बहुत हाई वेलोसिटी पहुंचाना पड़ता है, तो उस समय मैक नंबर का यूज एप्लीकेशन 2 से ज्यादा करेंगे। अब प्लस यहाँ पे टरबाइन एंड कंप्रेसर को हम हटा देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, मेरा वेट कम हो जाएगा, वेट रिड्यूस हो जाएगा। जब वेट रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, पावर पर वेट ये बढ़ जाएगा। क्यों पावर कैसे बढ़ेगा, मेरा पावर बढ़ जाएगा क्योंकि पावर जो फॉर्मूला आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा असल में फोर्स बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है फोर्स में, कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू ए, तो मास घट जाता है। ये सारा लॉजिक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब समझो क्या रोल है। यहाँ पे हम हाई वेलोसिटी इनलेट से गया, इसका यूज हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी कर सकते हैं और सुपरसोनिक, रिमेंबर सुपरसोनिक कंडीशन, मतलब सुपरसोनिक कंडीशन में यूज करते हैं। सुपरसोनिक मतलब वेलोसिटी बहुत तेज है, तो जो चीज का अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज होगा वो प्रेशर भी उसी तरह से रिड्यूस, मतलब प्रेशर बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि वेलोसिटी घटा, ये डिफ्यूजर है, इसमें 3 पार्ट होगा, एक डिफ्यूजर, कंबसन चेंबर और नोजल, 3 पार्ट। 2 पार्ट को हटा दिया गया, कंप्रेसर और टरबाइन रिड्यूस। क्यों, क्योंकि टरबाइन काम क्या था, कंप्रेसर को चलाने के लिए। कंप्रेस काम क्या था कि हवा को कंप्रेस करके फ्यूल पे भेजना, तो डिफ्यूजर भी तो प्रेशर को बढ़ाता है, इसलिए इतना हाई वेलोसिटी से हवा इसके अंदर आएगा
जिसके कारण ये उसी तरह से रिड्यूस प्रेशर बढ़ाएगा भी, तो वेलोसिटी मेरा घटेगा तो प्रेशर राइज होगा, क्योंकि डिफ्यूजन में होता क्या चीज है, वेलोसिटी रिड्यूस तो प्रेशर इंक्रीज। ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसी प्रेशर गैस का यूज हम कंबशन चेंबर के पास पहुंचा देंगे, फ्यूल के पास, फ्यूल वहां पे देगा, फ्यूल कंबशन होगा, जलेगा, जलने के बाद हाई भाई यहाँ पे वेलोसिटी में रिड्यूस किया है, अब प्रेशर बहुत हाई हो गया, प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर भी मेरा बढ़ गया है। अब उसी प्रेशर को भेजेंगे यहाँ पे हम लोग नोजल के पास, तो हाई प्रेशर के पास, इसके पास हाई प्रेशर बढ़ा चुके हैं, तो अब क्या रिड्यूस करेंगे, तो प्रेशर को रिड्यूस करेंगे और हमारा वेलोसिटी बढ़ जाएगा। थोड़ा देखने के लिए टेम्परेचर डायग्राम देखो इसका, तो हम देख चुके होंगे क्या चीज, यहाँ पे डिफ्यूजर, यहाँ पे प्रेशर राइज कर रहा है डिफ्यूजर के कारण, 1 से 2 1 से 2 प्रेशर राइज, उसके बाद सीधे टेम्परेचर राइज करेगा, तो 1 से 2 से 3 प्रेशर राइज, मतलब हमारा सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर राइज कर लगा, हाई टेम्परेचर से यहाँ पे एनर्जी Q1 देंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग Q1 अमाउंट देंगे। तो जब प्रेशर मेरा एक हाई लेवल का बढ़ गया, अगर हम लोग प्रेशर डायग्राम देखोगे इसका, तो ओके कंप्रेस किए, हाई प्रेशर देन रिड्यूस, तो प्रेशर 1 से 2 2 से 3, तो ये हाई प्रेशर तक पहुंचा दिया, अब ये रिड्यूस होगा, तो जो रिड्यूस होगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा, ये तो टरबाइन था मेरा, तो अब टरबाइन की जगह पे सीधे नोजल यूज कर देंगे, तो डायरेक्ट क्या करेगा, टेम्परेचर प्रेशर को रिड्यूस कर देगा, तो नोजल में टेम्परेचर प्रेशर रिड्यूस करेगा तो क्या बढ़ाएगा, कोई चीज भी कम होता है तो कुछ बढ़ाता है, तो नोजल का एरिया हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो हमारा ये चीज प्रेशर टेम्परेचर घटा, यहाँ पे लिख देंगे कि प्रेशर को घटाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा 1/2 मास mv², तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना काइनेटिक एनर्जी धक्का मारेगा जस्ट उसकी उल्टे यहाँ पे काम करेगा, ये चीज मेरा मोशन करना शुरू हो जाएगा, और फोर्स इसमें ज्यादा लगेगा क्योंकि मास कम है। बॉडी में एक्सेलरेशन तो ठीक है, बॉडी में एक्सेलरेशन मेरा जितना बल एग्जिट करेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम करेगा, उसी में ये चीज करेगा, तो हमारा मास कम है तो फोर्स हमारा उसमें ज्यादा से ज्यादा लगेगा। अब ये मत समझना कि फोर्स मास ये ज्यादा कम है तो फोर्स कम लगे, नहीं, वो चीज नहीं, यहाँ पे इनर्शिया प्रॉपर्टी है, मास है, और फोर्स एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगा, बॉडी में एक्सीलरेट कर रहा है तो बॉडी में हमारा मास फोर्स लगा है, और मास उसका इनर्शिया प्रॉपर्टी है, इनर्शिया प्रॉपर्टीज है, तो जितना इनर्शिया प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लगाया जाएगा, अगर मेरा एक्सीलरेशन बोर्ड कांस्टेंट रखते हैं तो ये सब फिजिक्स का खेल है मेरा कि कहाँ पे कांस्टेंट होगा, कहाँ पे क्या और क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे यही का लॉजिक है। तो रैमजेट में हमारा टरबाइन कंप्रेसर नहीं होता, डायरेक्ट डिफ्यूजर में प्रेशर राइज करेगा, तो उसी को फर्दर हम नोजल में घटा के उसको हम चेंज कर लेते हैं और ये हमारा निकल जाता है। फाइनली एक चीज जो एक इक्वेशन है वो हम देख लेते हैं, वो होता है प्रोपल्सिव एफिशिएंसी। तो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी वो होता है कितना वर्क निकला, कितना Q1, बस कितना ये वर्क, कितना पावर आउटपुट किया, F इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो पावर फॉर्मूला हुआ इनटू कितना इनपुट हम दिए, यही हमारा कहलाता है प्रोपल्सिव एफिशिएंसी। तो आज क्लास हम बस यहीं पे खत्म भी कर देते हैं, नेक्स्ट डे हम मिसाइल, तो यहाँ तक टॉपिक मेरा हो गया है। नेक्स्ट डे हम बस लास्ट टॉपिक बचा है मिसाइल, हम मिसाइल पे देखेंगे कि मिसाइल कैसे काम करता है, काम का मतलब होगी कि बेसिक प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू ब्रैटन साइकिल कैसे काम करता है, कहाँ कैसे हीट वो जनरेट करेगा, कहाँ प्रेशर रिड्यूस करेगा, कैसे वो मिसाइल उड़ता है, ठीक है ना, तो ब्रैटन साइकिल के अकॉर्डिंग ही हम काम किया जाएगा।
तो इसमें फिर हम लोग का बस एक दिन मैक्सिमम लगेगा, एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन, उसके बाद तुम्हारा ये भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से चैप्टर 1 में हम इंटर करेंगे, चैप्टर 1 को फिर से हम रिवीजन करेंगे 1 बाय 1, ज्यादा तो नहीं, जो टॉपिक छूटा हुआ है उसी को रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखते चले जाएंगे, प्रीवियस ईयर कौन कौन सा क्वेश्चन काम का है। तो बस ये पे क्लास को ऑफ कर रहे हैं, किसी को कुछ पूछने का मन है तो पूछ सकते हो। अटेंडेंस हमको याद से जेपीजी में भेजोगे, तुम लोग पीडीएफ में भेज देता है, हमको जेपीजी में जरूरत पड़ता है तो जेपीजी में भेज दिया करो हमको। चलो ठीक है, तो हम क्लास कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम क्लास को बंद कर दें। चलो ठीक है, तो तुम लोग कुछ पूछे नहीं, हम क्लास बंद कर रहे हैं।